नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीजेपी की जो पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उनके बयान पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली और इसके बाद उन हंगामे के बीच अब ईरान के जो विदेश मंत्री है वो भारत दौरे पर है। आपको बताया कि दोनों देश यानी भारत और ईरान के बीच लंबी वार्ता चली। वियॉन न्यूज के मुताबिक इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल के साथ बैठक में पैगंबर पर टिप्पणी का मसला उठाया। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए आपको बता दें कि अब्दुल्लाह ने 3 दिनों के दौरे पर नई दिल्ली में है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के बयान को लेकर खाड़ी देशों में काफी ज्यादा नाराजगी है। वहीं न्यूज एजेंसी PTI ने कहा कि अब्दुल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से पैदा हुए नकारात्मक माहौल के मुद्दे को उठाया है। इस पर भारतीय पक्ष ने कहा कि सरकार इस्लाम के संस्थापक की इज्जत करती है। ईरान के मुताबिक डोवाल ने कहा कि भारत सरकार पैगंबर मोहम्मद की इज्जत करती है और अपराधियों के साथ ऐसे निपटा जाएगा जिससे वो एक सबक सीखेंगे। हालांकि भारतीय पक्ष ने ईरानी पक्ष के इस दावे का खंडन किया। भारत का कहना है कि NSA डोवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर हुई वार्ता का गलत मतलब निकाला। ईरान के बयान में ये भी कहा गया कि मंत्री ने पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के साथ साथ उनकी धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के बीच ऐतिहासिक अस्तित्व के लिए भारतीय लोगों की सरकार की तारीफ ईरान के विदेश मंत्री ने की। और उन्होंने कहा, जिस तरह भारतीय अधिकारी अपराधियों से निपट रहे हैं उससे मुसलमान संतुष्ट है। पिछले दिनों बीजेपी ने नुपुर शर्मा और दिल्ली यूनिट के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को पैगंबर पर टिप्पणी के कारण पार्टी से निकाल दिया था। सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, जॉर्डन, बहरीन, मालदीव, मलेशिया, ओमान, इराक, लीबिया ने इस टिप्पणी की तरफ सख्त आलोचना की है और इसे लेकर मामला काफी बिगड़ता हुआ नजर भी आया था, जबकि कई देशों ने भारतीय राजदूतों को भी तलब किया था। बीजेपी ने 2 पूर्व नेताओं की तरफ से पैगंबर पर दिए गए जो बयान थे डिबेट के दौरान, उस पर उन्होंने उपजे विवाद का मुद्दा ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह के भारत दौरे के दरमियान भी उठा। ईरान की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि NSA अजीत डोवाल ने भारत ने भरोसा दिया है कि दोषियों पर कड़ी सजा दी जाएगी तो दूसरे के लिए ये सबक होगा। ईरान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करती है और गलत करने वालों से इतनी सख्ती से निपटा जाएगा जो दूसरे देश के लिए सबक होगा। अब्दुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिन्होंने भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे समानता और सांस्कृतिक संबंधों को गर्मजोशी से याद किया। PM मोदी की ईरान विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की पहलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को कोरोना काल के बाद आदान प्रदान में तेजी लाने के लिए काम करना चाहिए। अब्दुल्लाह ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री अब्दुल्लाह का स्वागत कर बहुत खुशी हुई। हमने भारत तथा ईरान के बीच सदियों पुराने जो संबंधों को और आगे ले जाने के बारे में उपयोगी बातचीत की है। हमारे संबंधों ने दोनों देशों के आपसी लाभ पहुंचाया है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बल मिलेगा। ईरान के मुताबिक अब्दुल्लाह ने भारत के लोगों और भारतीय सरकार से अधिकारियों में पैगंबर के प्रति सम्मान की भावना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो भारत में अलग अलग धर्म के लोगों के बीच धार्मिक साम्यता, सह अस्तित्व और ऐतिहासिक दोस्ती की भी तारीफ की। ईरानी विदेश मंत्री ने इस मसले पर मुस्लिम की संवेदनशीलता पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों पर भारत की कार्रवाई को लेकर संतोष भी जताया।
ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बातचीत में एस जयशंकर से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच चबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी को और भी बढ़ावा देते हुए चर्चा हुई। ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत की तरफ से रिश्तों को विस्तार देने वाले प्रस्तावों, खासकर सर्दन और नॉर्दर्न कॉरिडोर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने, चबहार पोर्ट के इस्तेमाल, निवेश, व्यापार, एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग का ईरान पूरी तरह से स्वागत करता है। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने कहा कि ऐसी कड़ी कार्रवाई देंगे जो एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसा अजीत डोभाल ने कहा था, इस बात का अजीत डोभाल ने खंडन किया। अजीत डोभाल ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा था, उन्हें समझने में शायद जो है परेशानी हुई होगी, बातें जो है इस तरीके से कही गई थी। तो इन्होंने ये बताया कि जो लंबी वार्ता चली है इससे ईरान के साथ संबंध और भी बेहतर होंगे। सिर्फ ईरान ही नहीं, हाल फिलहाल में आपको बताया कि कतर एक ऐसा पहला देश था जिसने इस टिप्पणी को, पैगंबर पर हुई टिप्पणी को लेकर आवाज़ उठाई थी और इसके बाद कतर के भी लोगों से जो है मुलाकात हुई। कतर ने भी भारत से उनकी जो फूड स्कैर्सिटी है उसे पूरा करने की बात कही थी, जिसे भारत ने अपनी तरह से पूरा करने की जो है आश्वासन उन्हें दिया था। तो ये ऐसे देश हैं जो कि सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद जो है भारत पर टिकी रहती है और भारत से कई सारे जो मदद की उम्मीद कही है कि मदद जो उनसे मिलती रही है या फिर उसके जो रिश्ते हैं वो उन्हें ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक एक करके जो भारत की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करके वापस से उन रिश्तों को, उनको जो है ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये विवाद जो है चालू हुआ, इस विवाद के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चर्चा में इस मुद्दे को भी उठाया था। ईरान के अनुसार एनएसए डोभाल ने पैगंबर के खिलाफ कमेंट करने वालों को सबक सिखाने की बात कही थी। इसके साथ ही न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने भी इसी हवाले से जो है बात कही। साथ ही आपको बता दें कि आमिर अब्दुल्लाहियान ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। जयशंकर जी और अदर इंडियन ऑफिशियल्स जो है उनसे भी कई सारे मुद्दों पर बात हुई है। उन्होंने कहा तेहरान और न्यू दिल्ली जो है उनके जो कई सारे मुद्दे हैं उन पर उन्होंने सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों में लंबे समय तक जो है वार्ता चली और ईरानी विदेश मंत्री बीच बैठक के दौरान चबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान, यूक्रेन और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कारोबार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के क्षेत्रीय संपर्क क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया और जो है चबहार बंदरगाह के शहीद बहिष्कृत टर्मिनल की प्रगति की समीक्षा की। इसमें यह भी कहा गया, यानी दोनों पक्षों के इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि चबहार बंदरगाह के अफगानिस्तान को समुद्र तक जरूर मुहैया कराया है और पश्चिम एशिया सहित क्षेत्र के लिए ये काफ़ी परमानेंट केंद्र के रूप से उभरा है। तो कई सारे मुद्दे हमने आपको बताए जिस पर चर्चा की गई और इन चर्चों को लेकर ये भी कहा गया कि ये किस तरीके से आगे जो है इसको बढ़ाई गई। लेकिन भारत और ईरान के बीच में जो है दो टूक देखने के लिए इसीलिए मिली क्योंकि जो ये बयान था कि बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे या सारी चीज़ों, तो उसे लेकर भारतीय पक्ष ने ईरानी पक्ष के इस दावे का खंडन ही किया। भारत का ये कहना था कि डोभाल ने ऐसी कोई बात नहीं कही। सूत्रों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के मामले पर वार्ता गलत मतलब निकाला है और ईरान ने इस बयान पर यह भी कहा कि मंत्री ने पैगंबर के सम्मान के साथ साथ धार्मिक सौहार्दता और विभिन्न धर्मों के बीच ऐतिहासिक जो रिलेशन है उसे बनाए रखने के लिए भारतीय लोगों और सरकार की तारीफ की। ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि यह मीटिंग कब हुई, किनके साथ हुई, अजीत डोभाल के साथ जब मीटिंग हुई क्या कुछ वार्ता की गई, कौन कौन से मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर से जब मुलाकात हुई तो उस दौरान कौन से मुद्दों पर बात हुई और इन मुद्दों के दौरान कौन कौन से ऐसे अहम टॉपिक्स थे जिन पर चर्चा की गई और इसी दौरान किस तरीके से जो मोहम्मद के ऊपर जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर की गई जो टिप्पणी है उसको लेकर भी मामला उठाया गया, चर्चा हुई और इसके बाद क्या कुछ बयानबाजी की गई इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।